बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सूबाई वजीर अली हसन जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास, तरक्याती मंसूबे फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। अहम खबर है, सूबाई वजीर अली हसन जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज अली हसन जरदारी की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मंसूबों पर इजलास हुआ है। सूबाई वजीर की कराची के ज़ेर तामीर मंसूबों के कंसल्टेंट से मुलाकात। सूबाई वजीर ने सुपर हाईवे रज़ाकाबाद के पास ज़ेर तामीर 240 बेड्स का मेडिकल कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। अली हसन जरदारी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी की हिदायत है कि कराची में ज़ेर तामीर मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तमाम ज़ेर तामीर मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का टास्क दिया है। महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज के अमले और ठेकेदार वक्त पर काम मुकम्मल करें। बात करेंगे इस हवाले से आजिज हमारी से, बताइएगा। जी हाँ, यहाँ पे एक इजलास हुआ है सूबाई अली हसन जरदारी की ज़ेर सदारत। ये इजलास खुसूसी तौर पे कराची के जो तरक्याती मंसूबे हैं उस हवाले से था। वर्क्स एंड सर्विसेज के अफसरान और उसमें जो मुख्तलिफ जो ठेकेदार हैं वो भी उसमें शरीक थे, जिसपे अली हसन जरदारी का ये कहना था कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ये खुसूसी हिदायत हैं कि कराची के जो तामीराती मंसूबे हैं उनको वक्त पर मुकम्मल किया जाए। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से सुस्ती नज़र आ रही है और अफसरान की तरफ से भी अब वो इस मामले में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा जितने भी मंसूबे हैं उनको तेज़ी से मुकम्मल किया जाए और जो खास तौर पे कराची शहर में जारी मंसूबे हैं उनको रोजाना के बुनियाद पर रिपोर्ट दी जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिटी कोर्ट में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस मुस्तकिल मसला। वकील और साइलिन एक दूसरे से कई घंटे राब्ता करने से महरूम। कराची बार ने PTA और मोबाइल कंपनीज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। अदालत ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। फरीकैन से 27 जून को जवाब तलब। मजीद बताएंगे मुमताज जमाली। सिटी कोर्ट में जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ पर मुसलसल इंटरनेट सर्विस और मोबाइल नेटवर्क सर्विस में तातुल का सामना रहा है साइलिन और वकला को। इसी सिलसिले में कराची बार ने एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की थी। उस पर पहले भी PTA समेत जो सेलुलर मोबाइल कंपनीज़ हैं उनको नोटिस जारी हुए थे, लेकिन मौसम गर्मी की जो तहतीलात शुरू हुई हैं उसके बाद कराची बार के जानब से दरख्वास्त की फौरी समाअत की अदालत में इस्तदा की गई है। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है और अदालत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी समेत जितनी भी सेलुलर कंपनीज़ हैं उनको नोटिस जो है वो जारी कर दें और 27 जून तक जवाब तलब कर लिया है। इसमें सदर कराची बार जो आमिर नवाज वड़ाइच का ये मौक़िफ़ है कि मोबाइल कंपनियों से बहुत बार रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद वहाँ मसले का हल नहीं निकाला जा रहा। कंपनी को सिटी कोर्ट में टावर जो है वो अपग्रेड करने की सख्त ज़रूरत है। सिटी कोर्ट में मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा और ना ही वहाँ पर इंटरनेट सर्विस दी जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी आने वाले साइलिन हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो अपने वकला से रब्ता नहीं कर पाते और बिलखुसूस वकला को भी जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो किसी से वहाँ पर सिटी कोर्ट के अंदर सिटी कोर्ट के हदूद में किसी से रब्ता नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि PTA समेत जितने भी मोबाइल कंपनीज़ हैं उनको ये डायरेक्शन दी जाए कि इस सर्विस को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके ताकि वकला, साइलिन और अदालती स्टाफ को और उनका मसला जो है हल हो और रब्ता करने में आसानी हो। जी, डिफेंस के बंगले में डकैती केस की समाअत। अदालत ने 2 मुल्ज़िमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। डिफेंस के बंगले में डकैती केस की समाअत हुई है। अदालत ने 2 मुल्ज़िमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जवाद आसिफ से मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल देखिए, डिफेंस के बंगले में घुसकर डकैती करने का केस है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। इन मुल्जिमान में कासिम अली और जफर इकबाल शामिल हैं।
तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने दो मुल्जिमान को 10 जून तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि इनका रिमांड लेने की वजूहात ये हैं कि ये जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं इनसे मजीद तफ्तीश करनी है, जबकि इस मुकदमे में 3 मुल्जिमान अदम गिरफ्तार हैं और गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर उन मुल्जिमान को गिरफ्तार करने हैं, जबकि जो चोरी किया हुआ सामान है वो भी बरामद करवाना है, जबकि इन मुल्जिमान का CRO भी करवाना है और साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल करना है। मुकदमे के मुताबिक जो है वो 5 लोग जो है वो घर की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए, जो कि जिनके पास असलहा था और उन्होंने डकैती की, और मुकदमे के मुताबिक ये मुल्जिमान 9 लाख रुपए नकदी और तलाई जेवरात लूट कर फरार हुए। इस तमाम तर वाक़े का मुकदमा जो है थाना डिफेंस में दर्ज किया गया था, जिसमें डकैती की दफात लगाई गई हैं। जी। FPCCI एडवाइजरी बोर्ड चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के सबब बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। 1 साल गुजर गया, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल भी मुतवक्के सरमायाकारी नहीं ला सकी। मुआशी इस्लाहात के बगैर सरमायाकारी नहीं बढ़ाई जा सकती, मजीद बताएंगे अशरफ खान। देखा जाए मुल्क इस वक्त जो है कीमती ज़र मुबादल की ज़रूरत है। FDI की बात करें, गैर मुल्की सरमायाकारी आने पे जो है उसे मसाइल का शिकार है। साथ ही देखा जाए बरामदात में कुछ बेहतरी हुई, लेकिन पाकिस्तान को अभी मजीद कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। इस पर क्या इकदाम होने चाहिए। FPCCI के जो पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है सर? SIFC बन गई लेकिन उसके बावजूद इकदाम होते हुए नजर नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि SIFC बनी और उसके नतीजे में काफ़ी एक होप क्रिएट हुई। एक जो वन विंडो हम मांग रहे थे काफ़ी 50 सालों से कि पाकिस्तान में वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, तो वो SIFC की एक शक्ल है, वन विंडो भी उसमें बन गई। और इसी तरीके से हम जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात कर रहे थे, तो वो चार्टर ऑफ इकॉनमी भी इस अंदाज में, इस शेप में चलो किसी हद तक बन गया कि जी वो सब एक जगह पे बैठ के फैसले कर रहे हैं। लेकिन अब ये है बात कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ गालमन जो MOU से बात आगे नहीं बढ़ पा रही, उसमें शायद हमारे यहाँ सियासी इंतशार का भी मसला होगा कि लोग देखते हैं कि मुल्क जो है ये किस हद तक पॉलिटिकली स्टेबल है और क्या सिचुएशन रहेगी। मैं समझता हूँ कि ये थोड़े दिन में ये इस चीज़ का भी फैसला हो जाएगा और होपफुली इन्वेस्टमेंट आएगी। फिलहाल की तो मायूस कुन सूरत हाल है, लेकिन मैं फिर भी अगेन मैं समझता हूँ कि इसमें जिस तरीके से काम हो रहा है तो इसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी और बड़े पैमाने पे आएगी। बड़े बड़े जो फैसले हैं जो वाकई अवाम की जिंदगी के ऊपर अच्छे असरात डाल सकते हैं, ट्रेड इंडस्ट्री के ऊपर अच्छे असरात डाल सकते हैं और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो सकती है, बिजली की कीमतें कम हो सकती हैं, वो इसी तरह मुमकिन है कि आप ये जो बिजली के नुकसान आते हैं इसको बंद करें और जो SOEs हैं गवर्नमेंट के इदारे लॉस करते हैं उनको बंद करें या उनको प्राइवेटाइज करें। दूसरी बात ये कि बहुत सारे तबकात ऐसे हैं कि जो टैक्स देने में तैयार ही नहीं है, तो उसके लिए हमें चाहिए एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर भी टैक्स लगाएं, रिटेलर है, होलसेलर है, ये सारे जो भी तबकात हैं इन सब के ऊपर हम टैक्स लगाएं और इकॉनमी में से ये जो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड और फाइलर और नॉन फाइलर की जो तफरीक है इसको खत्म करें और हर शख्स को फाइलर होना चाहिए बाय हुक एंड क्रुक, तो ये मुल्क आगे चलेगा। जैसा कि आपने सुना अहम तजावीज़ भी दी हैं, सबसे बड़े खदशात का इजहार किया है कि जो FDI नहीं आ रही है, गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही है, जो यहाँ पे उसके इकदाम उठाए जाएं। SIFC जो बनाई गई है, जो वादे किए गए हैं उससे तकरीबन कहा जा रहा है 25 से 30 अरब डॉलर फौरी तौर पर आने चाहिए, लेकिन उसमें ताखीर हो रही है, तो उसके लिए अमली इकदाम करने होंगे। जी। सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श महर और फरहत अली जुनेजो के दरमियान सर जंग में इजाफा। सूबाई वजीर ने साबिक चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन ने तमाम डायरेक्टर्स को हुक्म दे दिया। सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श महर और फरहत अली जुनेजो के दरमियान सर जंग में इजाफा हो गया। बात करेंगे आज़ाद तोहरियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की साबिक चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है फरहत अली जुनेजो के खिलाफ चल गई है और सूबाई वज़ीर इस महकमे के हैं सरदार मोहम्मद बख्श महर, उन्होंने जो है साबिक चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट फरहत अली जुनेजो की 18 मार्च 2024 से 31 मई 2024 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर है एडमिन उनको अहकाम जारी किए कि फरहत अली जुनेजो की कारकर्दगी रिपोर्ट फौरी तौर पर जो है सूबाई वज़ीर को आज तक अरसाल कर दी जाए। इस हवाले से सूबाई वज़ीर के हुक्म के बाद महकमा एंटी करप्शन के अफसरान ने बाज़ाब्ता तौर पर उनके दौर की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो तैयार करना शुरू कर दी है।
जैसी रिपोर्ट को मुर्तब किया जाएगा, सूबाई वजीर को पेश किया जाएगा, क्योंकि 31 मई 2024 को फरत अली जुनेजो को ओहदे से फारिग किया गया था, जिसको इस वक्त ओएसडी बना दिया गया है। एक हफ्ते से महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में वो रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने ताहाल किसी नए चेयरमैन की तैनाती नहीं की, लेकिन साबिक चेयरमैन के खिलाफ जो है तो उनकी जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो तलब कर ली है, जिसके बाद उनके खिलाफ जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध को सूबाई वजीर की जानब से शिकायत अरसाल कर दी जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने अभी हमें अपडेट किया। अभी हमारे साथ रहिएगा। सिंध हुकूमत का मानसून से निमटने के लिए हंगामी इक़दाम का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुमकिना इक़दाम की हिदायत कर दी। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी, सूबाई वज़ीर बहाली मखदूम महबूब जमा, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी बहाली, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी इतलात, पुलिस, पाक अफवाज, हेस्को, सेको के नुमाइंदगान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में जो है कबल वक्त मानसून की बारिशों की इम्कानी तबाहकारियों और सैलाबी सूरत से निमटने के हवाले से इक़दाम का जायजा लिया गया, जिसके बाद इजलास में फैसला किया गया कि सिंध हुकूमत की जनाब से तमाम तर इंतजाम वक्त से कबल किए जाएँ। इस हवाले से तमाम तर महकमों को मुश्तरका तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद करने के भी अहकाम जारी किए गए। इस इजलास में सूबाई वज़ीर बल्दियात और सूबाई वज़ीर बहाली की जानब से तफसीली तौर पर जो है ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फौरी तौर पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट की, उनका इजलास बुलाने के भी अहकाम जारी किए हैं। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हंगामी हालात, मशीनरी और डी वाटर पंपिंग जो है उस हवाले से इसकी अमल को दस्तावेजी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए हैं। इसके अलावा जिले में मौजूद तमाम वसाइल, लाइफ जैकेट, कश्तियाँ, रेस्क्यू अमले समेत तमाम मशीनरी और इन्वेंट्री बनाने की भी हिदायत की है। इसके अलावा मौसमी तब्दीलियों की वजह से मामूल से ज़्यादा जो है बारिशें होने का भी इम्कान जाहिर किया गया इजलास में। जी ठीक है आज़ाद, अभी आप हमारे साथ रहिए। सिंध सरकार ने 18 और 19 ग्रेड के 4 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा किस किस का तबादला हुआ है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने जो है 4 ऐसे अफसरान जिनके तकर्रुर तबादले कर रही हैं, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत जो है गुलाम चांदियो, उनका तबादला करके डिप्टी डायरेक्टर PRC बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैदराबाद तैनात कर दिया गया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर PRC रेवेन्यू सिंध निसार अहमद अब्बासी का तबादला करके उनको जो है डिप्टी डायरेक्टर E&I बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा जो है मंजूर अली अबड़ो को जो है डायरेक्टर फिशरीज लेक डैम्स लड़का तैनात कर दिया गया है, जबकि सफदर अली फाजिल को डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री सिंध तैनात कर दिया गया है। इसके जो है 3 अलग से महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन और महकमा लाइव स्टॉक ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गैस मसाइल शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। कोरंगी, औरंगी टाउन, मलीर और शाह फैसल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मौसम गर्म लेकिन चूल्हे ठंडे। कराची में गैस मसाइल ना हल हो सके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और बंदिश की शिकायत बरकरार हैं। शहरी कहते हैं गैस बंदिश के दिए गए औकात के बाद भी गैस मुयस्सर नहीं होती। गैस सिलेंडर और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। फिलहाल तो गैस सुबह तो गैस नहीं होता। सुबह जैसे 6 बजे गैस चला जाता है, तो होटल हम वो नहीं कर सकते, इतना नहीं ले सकते इतना। तो हम लोग ये क्या नाम है लकड़ियाँ जलाते हैं हम लोग, गैस नहीं आता। बिजली आती नहीं है, बस 6 घंटे आती है, बाकी 12 घंटे में 6 घंटे आती, 6 घंटे जाती नहीं आती। दूसरी जानिब तर्जुमान SSGC के मुताबिक मुख्तलिफ गैस फिल्टर से हासिल होने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना है। ताहम लाइन पैक को बेहतर बनाने के लिए इकदामात किए जाते हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।